औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे EU सोली इमिग्रेशन का मामला पे एक बहुत ख़ास पेशरफ्त हुई है। वो ये कि बहुत से वो लोग जिनके बच्चे इटली में पैदा हुए हैं या अगर वो पैदा नहीं हुए तो वो कम उम्र में यहाँ पे आए हैं और तालीम वगैरह भी हासिल कर रहे हैं, तो उनकी नेशनैलिटी यानी चितादिनांसा के मामले पे एक ख़ास बड़ी सियासी जो है वो बहस जो एक तबके में शुरू होगी। और उसकी मेन वजह स्पोर्ट्स की सतह पे जो है जो ज़रूरत हाल पैदा हुई है जापान के ओलंपिक्स के बाद, उससे पैदा हुई है। क्लियर कर दूं आपको कि ये हालात बने किस तरह हैं। हालात इस तरह के सियासी तबक़े में खेल की सतह पर ये बहस बहुत ज़्यादा छिड़ चुकी है, यहाँ तक कि ख़ुद दाईं बाजू की जमातें जो जिनमें कुछ ख़ास जमातें हैं जो मुकम्मल तौर पे चितादीनी स्त्रानियरी एक्स्ट्रा कम्युनिटारी या जो गैर मुल्कियों के लिए रुकावट का बायस बनती रहती हैं, ख़ुद उनमें भी एक बड़ा तबका इस बात को मानने में मजबूर हो गया है कि अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रद्दोबदल करना पड़ेगा, इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। तब्दीली तो खैर जब आएगी तो उस पर बाद में बात होगी, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए मुस्बत रुख बनना शुरू हो गया। हुआ किस तरह के उसकी एक बड़ी वजह जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, होने वाले आखिरी ओलंपिक्स जो जापान में है उसमें कुछ गैर मुल्की जो मतलब यहाँ पले बड़े हैं और इसके अलावा भी जो सिर्फ डायरेक्टली गैर मुल्की थे लेकिन वो यहाँ रिहाइश पजीर हैं, इटली में रहते हैं, सुजोर्नो होगी उनके पास रेगुलर बुनियाद पे, उन्होंने इटली के परचम तले जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था, जिन जिन स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड थे। उस खेल में उनके पास जो है गैर मुल्की की या वो औलाद भी हो सकते हैं, उन्होंने यहाँ तक के गोल्ड मेडल भी जीते गए हैं, जो खुद इटली के लिए फ़ख्र की बात है। खुद कोनी ने जो उनके हेड हैं सीनियर मालागो, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। और इसमें सबसे अहम नाम जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा इसको हवा मिल गई है वो है मार्सेल जैकब्स और सारा योदोइन। ये दो लोग जो हैं इन्होंने ओलंपिक्स में बहुत ज़बरदस्त जो है अपनी परफॉर्मेंस के बाद गोल्ड मेडल भी जीत लिया। इसके अलावा दूसरे मेडल्स भी एथलीट्स जो हैं उन्होंने जीते हैं। अगर आप कोनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पे बताया गया है कि 46 यानी 46 कोरांता से ही एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, या तो वो इटली से बाहर पैदा हुए और वो इटली में आ गए, या वो लोग थे जिनके वालिदैन मुकम्मल तौर पे वो गैर मुल्की की हैसियत रखते हैं, मतलब उनके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन वो चितादीनी इतालियानी की जो हैसियत है वो नहीं रखते। उन्होंने इटली के परचम के तले ही खेलने का फ़ैसला किया, बल्कि भले उनके पास नेशनैलिटी किसी भी मुल्क की थी, तो उन्होंने प्रेफर किया इटली की तरफ से खेलने को। सियासी तौर पे सीनियर लेता ने एक काफ़ी मजबूत अंदाज में कुछ अर्सा पहले इस पोजीशन में वो टीवी पे आए थे और इस एक टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बहुत जल्द इस मसला को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और ये हलकों में आवाज़ काफ़ी फैल चुकी है। अभी तक पार्लियामेंट में इस पर मुस्बत कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन ये चीज़ ऐसी सूरत इख्तियार कर रही है कि यहाँ इटली में पैदा होने वाले बच्चों को इटालियन शहरियत को पैदाइशी हक़ के तौर पर दे दिया जाए, या वो जो बच्चे जो यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन वो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ के माहौल में रहते हैं, यहाँ के लोगों के साथ उनका उठना बैठना है सिलसिला, वो अपने मुल्क समझते ही इस इटली को हैं। तो इस इटली को चाहिए है यहाँ पे कि इन लोगों को एहतराम और इज़्ज़त की हैसियत देते हुए उन लोगों को इटालियन नेशनैलिटी जो है दे दी जाए। अब देखना ये है कि इसमें किस हद तक और कितनी जल्दी पेशरफ्त होती है। तो ये एक अपडेट हुई थी इस मामले में जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बहस तलब भी थी, और ख़ास तौर पे इसको ख़ुद जो पार्टीज़ नहीं डिनाई भी कर रही थी इस चीज़ को, वो जानबूझ के किसी न किसी वजह से या तो इग्नोर करते थे या लटकाते थे या उस पर बहुत से और इश्यूज़ को सामने ला के कि किसी तरीके से गैर मुल्की जो है उनको दबाया जाए। लेकिन इस सूरत में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसमें शाबाश जाती है इन गैर मुल्कियों को जिन्होंने अपने आप को मनवाया है और बताया है कि
हर एक जैसा नहीं होता, हर तरह के लोग, अच्छे और बुरे लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं, जिनमें इन गैर मुल्कियों ने एक गैर मुल्क से आके अपने मुल्क को इस इटली के परचम के नीचे खुद को रखते हुए ये जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और फ़तह भी हासिल की। और ये एक मामला नहीं है, इसके अलावा बहुत से बच्चे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, यहीं पे वो अच्छी जॉब्स पे भी मौजूद हैं और मुल्क जो जिसको वो खुद अपने मुल्क को, इटली के को अपना मुल्क समझते हैं, अपना घर समझते हैं, उसकी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वो अपने इस वतन की इज़्ज़त को बढ़ाते हैं और उस पे यकीनन हर तबका को फ़ख्र होना चाहिए। तो ये एक अपडेट थी जिस पे मैंने आपको जो नई खबर आई उसके मुतालिक सारी इत्तला आपको दे दी। हमेशा की तरह दोबारा आपसे ये बात कहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शायद आपको देखने के लिए आपको ऐसा भी महसूस हो कि ये मेरे इसमें कोई फ़ायदा या बातें आपके इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन बहुत मुमकिन है किसी ऐसे दोस्त को जो इससे मुताल्लिक हो या इस तरह की सूरत में हो तो उसको ये चीज़ फ़ायदा दे दे। तो बेहतर होता है कि आप वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए। अगर खुद आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं बआसानी मिल जाया करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।